सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा हरि ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सारे हरि ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए हो शिव दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता शिव जी के रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे हरि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी हो भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा केशर मृग मद लेपन भाले शुभकारी हरि ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे हो भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक इंद्रादिक वरुणादिक भूतादिक संगे हरि ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो शिव डमरू त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता हरि ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हो शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर वो माझे ओंकारेश्वर माझे ये तीनों एका हरि ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो शिव प्रेम सहित गावे हो भोले जो नित उठे गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा हो मन रट शिव ओंकारा हो शिव गले में रुंडमाला हो शिव पीते भंग प्याला हो शिव रहते मतवाला हो शिव पार्वती प्यारा हो शिव ऊपर जलधारा हो शिव वसह चरण वाला हो शिव भूरि जटावाला। जटा में गंग विराजत शीश पे चंद्र सुशोभित आसन मृग छाला हरि ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव। भोले भक्त वत्सल भगवान की श्री शिव
पुराण कथा महोत्सव की श्री सोमनाथ महादेव की श्री नागेश्वरनाथ महादेव की श्री त्र्यंबकेश्वरनाथ महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री धाम अवध से पधारी हुई परम पूज्य दीदी जी मंचासीन हो चुकी हैं। इस ध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी प्रभु भक्तों से निवेदन है कि आप सब अविलंब कथा पंडाल में पधारें, कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय दीदी जी मंचासीन हो चुकी हैं। श्रद्धेय दीदी जी से मैं निवेदन करूंगा, श्री शिव पुराण महाकथा रूपी पावन गंगा में अवगाहन करा के हम सब का जीवन कृतार्थ करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम राम श्री राम। इको हारमोनियम शिव इको इको इको। श्री राम गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभ।
श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंगा गौरी निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रियमनंगमदापारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित पधारिए पवन कुमार पधारिए पावन। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या श्री सरयू महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, काशी विश्वनाथ की, द्वारिकाधीश की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री रामनाथ स्वामी वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगल में अखिलेश्वर अकारण करुणा प्रणा भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु करुणा सिंधु शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी के युगल पद कमलों में नमन करते हुए भगवत कथा
कथा के परम ऋषिक अनंत बलवंत मारुति नंदन अंजना नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ के वाम अंक में बैठी माता श्री पार्वती जी के युगल पद कमलों में नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय नित्य चरण कमल वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु श्रोता समाज, आदरणीय मातृशक्ति, उपस्थित विद्वत समाज, इस सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान श्री संतोष जी शर्मा सपरिवार, मंच पर उपस्थित हमारे सभी परिकर बंधु, उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस ध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, आप सभी प्रभु भक्तों को इस व्यासपीठ से मेरा जय सियाराम। सियाराम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इन्हीं मनोभावना के साथ आज हम आप सभी श्री शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात जैसी हरि की कृपा होगी उनकी कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव से मिलकर हाथों से ताली सेवा करते हुए और मुख से उच्चारण करते हुए बड़े प्रेम से गाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री सरयू महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नागेश्वर नाथ की, श्री सोमनाथ महादेव की, श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ की, श्री शिव महापुराण महोत्सव की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काशीवासी, हरकण निवासी, भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की, विश्वनाथ की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप हम आप सबको दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। कल आप सभी शिव महापुराण के महात्म को श्रवण कर रहे थे। कल कथा में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान शिव की कथा कितनी सुननी चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं पूरी कथा अगर आप न सुन पाओ, अगर आप एक क्षण भी कथा सुन लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण का एक श्लोक भी आप सुन लें, आधा श्लोक भी यदि आप सुन लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ इस शिव महापुराण की कथा से। महात्मा का मतलब क्या होता है? बोले जिसमें ग्रंथ के महिमा को बताया जाए उसको कहते हैं महात्मा। जब तक हम शिव महापुराण की महिमा को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक शिव महापुराण में हमारी रुचि नहीं होगी। आपसे कोई कहे कि आपको शिव महापुराण की कथा सुननी है तो आप सबसे पहले यही पूछोगे ना कि शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा क्या होगा कि हम सुने। बताओ, क्या हमारा भी कल्याण होगा? क्योंकि आज के समय में भी कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के कोई काम नहीं करना चाहता है। हर चीज में फायदा चाहिए। शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है महाराज जो जीव का तुरंत कल्याण करता है। इसका नाम ही है महाराज शिव महापुराण, अर्थात जो कल्याणकारी पुराण है, अर्थात जिस पुराण की कथा हम आप जैसे जीवों का तुरंत कल्याण कर देती है, उसका नाम है श्री शिव महापुराण। और देखो, हमारे यहाँ की एक सनातनी परंपरा है, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में हम पहले मंगलाचरण करते हैं। बिना मंगलाचरण के ग्रंथ आरंभ नहीं होता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? बोले जहां आचरण मंगल हो वो है मंगलाचरण, अथवा जिसको सुनने मात्र से हमारा मंगल हो जाए वो है मंगलाचरण।
मंगलाचरण क्यों करते हैं? बोले विघ्न विगताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षताय निमग्नता नाति। महाराज मंगलाचरण करने से हमारे जीवन के सारे अमंगल दूर होते हैं और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो लिख करके मंगलाचरण क्यों किया? बोले ताकि आने वाली जो शिष्य परंपरा है, जो शिष्य है, वो देखें कि हमारे ग्रंथों में संतों ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बोले सबसे पहले नमस्कारात्मक मंगलाचरण, किसी को नमस्कार करना। और कुछ करो या ना करो, लेकिन सामने कोई दिख जाए महाराज तो नमस्कार जरूर करना। एक बार एक व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं आपको एक कार देना चाहता हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, कौन सा कार देना चाहते हो? कार में भी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग प्रकार है, कौन सा कार देना चाहते हो? उसने कहा, महाराज मैं आपको नमस्कार देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बोले नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और फिर है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये 3 मंगलाचरण हैं। और हमारे जीवन की भी 3 अवस्था होती है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी अवस्था पता है आपको? हम सबके जीवन में 3 अवस्था होती है, और उस अवस्था का नाम क्या है? सबसे पहले बाल्यावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? युवावस्था। और तीसरी अवस्था कौन सी है? वृद्धावस्था। इससे सब परिचित हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बोले महाराज इन तीनों अवस्थाओं में हमारा मंगल ही मंगल हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। एक बात मैं निवेदन करूं, जिसका बचपन बन गया ना, उसकी जवानी भी बन जाएगी, युवावस्था भी उसका सुधर जाएगा, और जिसका युवावस्था सुधर जाएगा उसका वृद्धावस्था भी सुधर जाएगा। लेकिन जिसका बचपन बिगड़ा, फिर महाराज उसकी जवानी भी बिगड़ जाएगी, और जिसकी जवानी बिगड़ी उसका वृद्धावस्था अर्थात उसका बचपन भी अपने आप बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो अगर आप अपने बचपन को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बचपन को बनाइए, बचपन को सुधारिए, बचपन अपने आप सुधर जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं बचपन में तो भजन करेंगे नहीं, बचपन आएगा तो शायद भजन हो जाएगा। कभी ऐसा होने वाला नहीं है महाराज। आंखों में पड़ेगा जाला, नाकों से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी को। क्या उस समय भजन होगा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम चातम तुंडम वृद्ध्यो याते कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर गल जाएगा, बाल पक जाएंगे, दांत टूट जाएगा, पैर रखना कहीं और देंगे। उस समय क्या भगवान का भजन होगा? नहीं हो सकता है। भजन करने के लिए बोले आप अपने बचपन को भगवान शिव के चरण में समर्पित करिए, बचपन से भगवान शिव के भजन में लग जाइए, तभी जाकर के बचपन में भी भजन हो पाएगा, बचपन में भी भक्ति हो पाएगी। आप किसी के घर जाते हैं, किसी की एनिवर्सरी में, किसी के बर्थडे पार्टी में, तो बुके लेकर के जाते हैं, बढ़िया फूल का गुलदस्ता बुके लेके जाते हैं, उसमें ताज़ा ताज़ा फूल लेके जाते हैं। मान लो
2 दिन पुराना आप बासी फूल, बासी बूके लेकर के जाओ और पड़ोसी को उसके बर्थडे में गिफ्ट, उसके मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट दो, उसको कैसा लगेगा? रे ये तो सड़ा गला फूल लेकर के आया है, अच्छा लगेगा क्या? भाई पड़ोसी को गिफ्ट देने के लिए ताज़ा ताज़ा पुष्प चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए जो बचपन की ताजगी है ना, उस बचपन की ताजगी में आप भगवान को समर्पित हो जाइए। वृद्धावस्था का क्या पता भजन होगा कि नहीं, तो इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। दूसरी बात, मंगलाचरण का तात्पर्य है भगवान का स्मरण करना। भगवान ही मंगल भवन है, भगवान ही मंगलायतन है और भगवान ही मंगल के घर हैं, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान सर्वविध हमारा कल्याण करेंगे। वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आद्यांत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमेश मजराम रमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरं विकेश संभावये मनसि शंकरं विकेश। अर्थात जो आदि में, जो मध्य में और जो अंत में महाराज मंगल के स्वरूप हैं, जो मंगल का विधान करने वाले हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, जो आत्मा राम हैं, जो सर्ववृद्ध विनोद करने वाले हैं, ऐसे भवानी के सहित भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले हैं। बोले इनके 5 मुख हैं और बोले त्रिनेत्र हैं। आप भगवान श्री भोलेनाथ का दर्शन करिए, भोलेनाथ के 2 नेत्रों के मध्य में एक तीसरा नेत्र भी है। हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं, लेकिन भोले बाबा के पास 3 आंख है, 3 नेत्र है। और इन 3 नेत्रों का संकेत क्या है? देखो हमारे पास जो 2 आंखें हैं ना, ये राग और द्वेष की दृष्टि है। राग और द्वेष से हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री भोलेनाथ के पास जो ये तीसरा नेत्र है, ये कौन सा नेत्र है? बोले राग और द्वेष से ऊपर उठ करके भोले बाबा के पास ये तीसरा अनुराग का नेत्र है। किसी ने कहा कि भगवान श्री भोलेनाथ के इस तीसरे नेत्र से लाभ क्या होता है? जब जब तीसरा नेत्र खोलते हैं भोले बाबा तो भूकंप आता है, प्रलय आता है, ज्वाला बरसता है। बोले नहीं, भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से केवल ज्वाला ही नहीं बरसता, भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से जल भी बरसता है। जल कब बरसता है? बोले जब भोले बाबा काम को देखते हैं ना, तो तीसरे नेत्र से ज्वाला बरसाते, मतलब आग बरसाते हैं, लेकिन जब जब राम को देखते हैं तो तीसरे नेत्र से भोलेनाथ जल बरसाते हैं। ये भगवान श्री भोलेनाथ के तीसरे नेत्र की विशेषता है। जब जब भोलेनाथ अपने तीसरे नेत्र से अपने भक्तों को देखते हैं, अपने प्रेमियों को देखते हैं, तो भगवान जल बरसाने लगते हैं। ऐसे त्रिनेत्रधारी भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन है। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं। शौनक जी इन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अन्य ग्रंथों में तो नैमिषारण्य की चर्चा आती है, लेकिन शिव पुराण में तीर्थराज प्रयाग की चर्चा है। प्रयाग की धरती पर बैठ करके बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पर श्री
शौनक जी महाराज ने सूत जी से किया। भगवान की कथा स्फुटित कब होती है? बोले जब कोई जिज्ञासु भक्त, जब कोई पिपासु भक्त, जब कोई जिज्ञासु संत जिज्ञासा लेकर के किसी बड़े संत के पास जाता है और जब वो प्रश्न करता है तो उस प्रश्न के उत्तर में जब संत शिव तत्व की व्याख्या करते हैं महाराज, उसी को कथा कहा गया है। जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक उत्तर कहाँ से मिलेगा, तब तक शिव तत्व की चर्चा कैसे होगी। शौनक जी महाराज ने क्या प्रश्न किया सूत जी महाराज से? बोले कलयुग की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया। आने वाले समय में, बोले आने वाले कलयुग में लोगों की स्थिति क्या होगी? परापवाद निरता परदव्या विलासिण पर स्त्री शक्त मनश पर हिंसा परायण देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया मातृपितृकृता द्वेषा स्त्रीदेवा काम किंकरा। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। इस कलयुग में लोग कैसे होंगे? धीरे धीरे ये जो कलयुग चल रहा है ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलयुग में लोगों का आचरण कैसा होगा? बोले महाराज इस कलयुग में लोग परापवाद में रत रहेंगे। मतलब बोले दूसरों का दोष देखने में लोग लगे रहेंगे। अपना दोष किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे का दोष देखना हो तो लोग बोले जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, और अपनी कमी अपनी गलती यहाँ किसी को दिखाई नहीं देती। तो कलयुग में क्या होगा? बोले जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे लोग दूसरों में दोष ज्यादा देखेंगे और अपना गुण ज्यादा देखेंगे। दूसरों का अवगुण और अपना गुण ज्यादा देखेंगे। दूसरे का धन हमारा कैसे हो जाए इसमें लोग लगे रहेंगे। अपने धन से कोई संतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन पड़ोसी के पास अगर है तो महाराज पड़ोसियों के धन में सबको इंटरेस्ट रहता है। एक बात मैं बताऊं, यहाँ सबको बोले अपने बच्चे अधिक समझदार और पड़ोसियों के कम लगते हैं। जब बच्चों की बात आती है ना तो लोग यही कहते हैं हमारे बच्चे अधिक समझदार हैं, और पड़ोसियों के बोले अनपढ़ गवार मूढ़ हैं। जब धन की बारी आती है तो सबको यही लगता है कि हमारे पास कम धन है और पड़ोसियों के पास ज्यादा है। तो इस कलयुग में लोग बस इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि दूसरे का भी धन हमारा कैसे हो जाए। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया और जाके क्या कहता है? बोले नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम। हे भगवान अब मेरे पास कुछ नहीं है, न विद्या है न बाहु है न बल है, और दाम तो मैं अर्थात पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम, रोज यही बात कहता था। और था वो बहुत बड़ा सेठ, बेचारा बूढ़ा हो गया था। अब मंदिर में रहने वाले पुजारी जी को पता था कि ये सेठ है, लेकिन जब मंदिर में आता तो यही कहता नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम। तो महाराज जब दूसरे दिन उसने कहा नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम, सो मंदिर के पुजारी जी बोल पड़े 20 लाख जमा करवा रखा है बैंक में, क्या नहीं जानते हैं राम? अरे तुम्हारे बैंक में 20 लाख पड़ा है और फिर भी आके कहते हो नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। इस कलयुग के लोगों की स्थिति कैसी होगी? बोले सारे लोग विशेष करके जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पर स्त्री में लोग आसक्त रहेंगे, पर हिंसा में लोग रत रहेंगे। आत्मवादी नहीं, सब देहात्मवादी हो जाएंगे। अर्थात बोले 24 घंटे अपने देह की ही सुरक्षा और सेवा में लगे रहेंगे।
ये देह सुंदर कैसे दिखे। इसलिए महाराज ठंडी में कौन सा क्रीम लगाना है, गर्मी में कौन सा लगाना है, बरसात में कौन सा लगाना है, हाथ में कौन सा क्रीम चाहिए, चेहरे पे कौन सा लगाना है, पैर में कौन सा लगाना है। 24 घंटे लोग अपने देह की ही सेवा और सुरक्षा में लगे रहेंगे। ऐसे लोगों को बोले देहात्मवादी कहा गया है। माना गया कि ये जो शरीर है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर भगवत प्राप्ति का एक साधन है। ऐसा मान करके शरीर की सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन शरीर ही हमारा सब कुछ है, ये समझ करके दिन रात बस शरीर की ही सेवा में लगे रहें, शरीर के ही पोषण में लगे रहें, उसको कहा गया है देहात्मवादी। तो कलयुग में लोग ज़्यादातर आत्मवादी नहीं, देहात्मवादी हो जाएंगे, देह की सुरक्षा में लगे रहेंगे। कलयुग के लोग बोले पशु बुद्धि वाले हो जाएंगे, मूढ़ हो जाएंगे। पशु बुद्धि का मतलब क्या है? बोले पशु को अगर आप खूंटे से खोल दो तो वो कहाँ भागेगा? बोले जहाँ बढ़िया खाने को मिले वही भागेगा। तो ऐसे पशु बुद्धि वाले कलयुगी लोग जहाँ भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा वहीं भागेंगे। जहाँ अच्छा खाने को मिल जाए वही लोग भागना शुरू कर देंगे। ये कलयुग के महाराज लोगों की स्थिति है। यहाँ लोग राम के सेवक नहीं बल्कि काम के सेवक बनेंगे। यहाँ लोग राम के चरणों से प्रेम नहीं बल्कि पैसे से प्रेम अधिक करेंगे। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह हरी से लगा जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए और वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। महाराज यहाँ सबको बस पैसों की चाह लगी है, सब पागल हैं। किसके पीछे? पैसों के पीछे पागल हैं। पागल बनिए, बहुत अच्छी बात है, पागल बनना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ स्त्री के पीछे पागल हैं, कुछ पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ महाराज काम के पीछे पागल हैं। सच्चा पागल तो वही है, बोले कोई किसी के चाल पर मरता है, कोई किसी के खाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, पर सच्चा आशिक वही है जो कौशल्या जी के लाल पर मरता है। पागल बनना ही है तो आप शिव के पीछे पागल बन जाइए। भगवान शिव को भी दुनिया पागल कहती है, अरे वो तो पागल है। पर कभी आपने विचार किया कि शिव किसके पीछे पागल रहते हैं? पागल में 3 अक्षर है, पा ग ल, और पागल का उल्टा करो तो क्या होगा? पागल का उल्टा कर दीजिए, क्या होगा? लग पा। अर्थ क्या है? बोले लग फिर पा। किसके पीछे लग? बोले राम के पीछे लग, कृष्ण के पीछे लग, शिव के पीछे लग, फिर उनको पा। पाना है। रे नर पापी पाप कर, पाप करे सुख होए। अरे पापी नर तू पाप कर। आप कहोगे पाप करने से कभी सुख होता है क्या? आप कैसी बातें कर रही हो? पाप करना चाहिए क्या? पाप करना तो गलत बात है। लेकिन संत कहते नहीं, रे नर पापी पाप कर, पाप करे सुख होए, और जो न तू पाप करे तो सुख काहे को होए। यहाँ पाप का मतलब जानते क्या है? रे नर पापी पा पकर, पाप कर नहीं, पा पकर। पा को अलग कर दिया और पकर को अलग कर दिया। पा माने होता है चरण। किसके चरण? बोले राम के चरण, कृष्ण के चरण, शिव के चरण। रे नर पापी पाप कर। अरे पापी नर तू पाप कर। किसके पाप कर? बोले राम कृष्ण और शिव के चरण पकड़। पाप पकड़े सुख होए। अगर तुम पाप पकड़ोगे परमात्मा के तो तुम्हें सुख मिलेगा, और जो न तू पाप पकड़े तो सुख काहे को होए। अगर तुम पाव नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति कैसे होगी। तो महाराज
यहाँ बड़ा सुंदर कलयुग की स्थिति का वर्णन किया गया। बोले कलयुग में जितने भी वर्ण के लोग हैं वो अपने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। ब्राह्मण भी वेद को बेचना प्रारंभ कर देंगे, क्षत्रिय भी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में लग जाएंगे। इस कलयुग में क्या होगा? बोले बालक भी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन तभी तक करेंगे जब तक विवाह नहीं हो जाता। बेटे का जिस दिन विवाह हो जाएगा उसके बाद बोले शुद्ध मान ही मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। बेटा भी माँ बाप के आज्ञा का पालन तभी तक करेगा जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। जिस दिन विवाह हो जाएगा घर में पत्नी आ जाएगी, फिर उसके बाद बोले माता पिता शत्रु के समान लगने लगेंगे, माता पिता बैरी हो जाएंगे और पत्नी बोले परम प्रिय बन जाएगी। फिर हाई कमान का जो ऑर्डर होगा बेटा भी वही काम करेगा। ससुरारी अधिक प्रिय हो जाएगी। और बोले अपने जो कुटुंबी हैं, ये सब शिव पुराण की बातें हैं। आप ये मत सोचना कि ये शिव पुराण से अलग की कथा कही जा रही है। शिव तत्व की तो व्याख्या होगी ही, लेकिन उसके पहले ये बताया गया कि कलयुग के लोगों की स्थिति क्या है, उसको भी जानिए। कलयुग में लोग कैसे होंगे, ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, कौन करेगा? ऐसे ऐसे लोग होंगे महाराज विवाह के बाद बोले ससुरारी प्रिय हो जाएगी अधिक। अच्छी बात है, ससुराल वालों से भी प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपने माता पिता को शत्रु तो मत मानिए, अपने कुटुंबियों को अपना शत्रु तो मत मानिए। बोले विवाह के बाद क्या होगा? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। विवाह के बाद क्या होगा? बोले महाराज अगर घर में सलाह लेना हो तो साले को बुलाया जाएगा, घर में भाइयों से सलाह नहीं लिया जाएगा, साले को बुलाया जाएगा। आप कहोगे साले से सलाह लेना कौन सी बुरी बात है? लेना चाहिए सलाह। अगर साला पढ़ा लिखा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, तो साले से सलाह लेने में कौन सी बुरी बात है, क्या हर्ज है? बोले महाराज साले के सलाह से कभी भी घर बसता नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत की कथा में है। इतिहास का सबसे पुराना साला कौन है आपको पता है? इतिहास का सबसे पुराना साला, जोर से बोलिए अगर याद हो तो, कौन है? देखो यहाँ दो को ही याद किया जाता है, या तो कोई बहुत बड़ा नायक हो उसको याद किया जाता है, या तो कोई बहुत बड़ा खलनायक हो उसको याद किया जाता है। तो इतिहास का सबसे पुराना शाला शकुनी है और सबसे पुराना मामा भी शकुनी है। तो शकुनी से सलाह लिया, क्या घर बसा? कौरवों का घर उजड़ गया। इसलिए सलाह लेना हो तो अपने माता पिता से लीजिए, अपने भाइयों से लीजिए, अपने कुटुंबियों से लीजिए। ससुराल वालों को उनके घर में रहने दीजिए, वो अपने घर में सलाह लेंगे, अपने घर वालों को सलाह देंगे। ये कलयुग के लोगों का आचरण होगा महाराज। अविद्या पाठ का नित्यम रोग ग्रसित देह का, लोग अविद्या पाठक होंगे। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति दिलाए, लेकिन अविद्या किसे कहते हैं महाराज? जो जीव को बांध दे, जो जीव को बंधन में डाल दे, उसको अविद्या कहा गया है। और क्या होगा कलयुग में? मातु पिता बालक ही बुलावे, मातु पिता बालक ही बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। मातु पिता बालक ही बुलावे, मातु
शिक्षा देना चाहते हैं जिससे बालक का पेट भर जाए। बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ाई करो, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, नौकरी कैसे करोगे। तो माता पिता भी उतनी शिक्षा देना चाहते जिससे बेटा कमा ले और अपना पेट भर ले। अरे महाराज, पेट तो पशु भी भर लेता है, पेट तो कुत्ता बिल्ली गधा भी अपना भर लेते हैं। क्या हम यहाँ केवल पेट भरने के लिए आए हैं? क्या केवल पेट भरने की शिक्षा हम ग्रहण कर लेंगे उतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, पेट भरने की शिक्षा लीजिए, लेकिन पेट भरने के साथ साथ आध्यात्म की भी शिक्षा लीजिए। आपका आत्म कल्याण कैसे होगा इसकी भी शिक्षा लेना जरूरी है। एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके विहलोके कथम सूत गतिर्भवे। श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज ऐसे लोगों की गति कैसे होगी, इस कलयुग में ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमें बताइए। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे कलयुग के लक्षण क्यों बताए जा रहे हैं। कलयुग के ये लक्षण क्यों बताए जा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले महाराज एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। कोरोना के रोना से कौन नहीं परिचित है। कोरोना ऐसी बीमारी महाराज, ऐसी बीमारी कोरोना नाम की फैली थी। बोले पहले उसके लक्षण बता दिए जाते थे। बोले जब सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, सर में दर्द हो जाए, फीवर हो जाए, शरीर में दर्द हो जाए तो समझ लेना कि अब कोरोना आने वाला है, कोरोना होने वाला है। तो फिर कोरोना के लक्षण के बाद बोले कोरोना से बचने का भी तरीका बताया गया था। बोले गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर का यूज करो। ऐसा करोगे तो आप कोरोना से बच जाओगे। तो ऐसे ही बोले ये सब कलयुग में होने वाले बीमारियों का लक्षण है, विकारों का लक्षण है। और इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा महाराज? जो वेदांत का सार है, उस वेदांत के सार को, अर्थात वेदांत का सार क्या है? शिव पुराण का आश्रय लेना पड़ेगा। जो शिव पुराण का आश्रय ले लेता है वो इन सभी दोषों से बच जाता है, वो इन सभी बीमारियों से बच जाता है। वेदांत किसे कहते हैं? बोले वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहा गया है। और वेदांत में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। सबसे अंतिम है ज्ञान कांड। और यही है महाराज वेदांत, जो हमें यथार्थ का बोध कराए, जो हमें सत्य का बोध कराए, वो है वेदांत। शिव पुराण ही हमारा सर्वविद कल्याण कर सकता है। एक बार षटकुलीन मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, ब्रह्मा जी आप हमें यह बताएं, कह पुमान सर्वततोभ्य पुराण परतः पर। महाराज ये बताएं कि इस संसार को धारण करने वाले, इस संसार के कारण कौन है? इस संसार के कारण कौन है? आप हमें बताएं कि परम तत्व कौन है, अर्थात ब्रह्म कौन है। षटकुलीन मुनियों ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म की जिज्ञासा की, ब्रह्म कौन है। हमें पता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो अगर भगवान है तो ये प्रमाणित हम कैसे करें कि भगवान है? भगवान को जानने की जिज्ञासा सबके मन में है। भाई भगवान है तो आजकल के बहुत सारे विज्ञानवादी बालक, विज्ञानवादी बच्चे जो साइंस के अधिक जानकार हैं, वो ये कह देते हैं कि आप हमें सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान है।
क्या प्रमाण है भगवान के होने का? क्या आपको भगवान दिखते हैं? और अगर दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये आप हमें बताओ। ये जानने की जिज्ञासा सबके मन में होगी। तो आप कैसे प्रमाणित करोगे कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, शिव तत्व है? आप इस बात को कैसे प्रमाणित करेंगे? तो ये भी सत्य है, अटल सत्य है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे आपने मिट्टी का घड़ा देखा होगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव तत्व को समझना है तो इन सभी बातों को समझना पड़ेगा। मिट्टी का घड़ा आपने देखा होगा, तो मिट्टी के घड़े को बनाने वाला कोई ना कोई कुम्हार भी जरूर होगा। जो घड़ा बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। बिना कुम्हार के घड़ा बन सकता है क्या? मिट्टी हो और कुम्हार न हो तो क्या घड़ा बनेगा? नहीं बन सकता। कुम्हार हो और मिट्टी न हो तो भी घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। घड़ा को बनाने के लिए कुम्हार की भी आवश्यकता है और मिट्टी की भी आवश्यकता है। मिट्टी हो कुम्हार ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा। कुम्हार हो मिट्टी ना हो तो भी घड़ा नहीं बनेगा। जैसे ये माइक है, ये पांडाल है, ये मंच है, तो इसको भी तो कोई बनाने वाला होगा ना। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र में दो कारण है, एक तो तंतु और दूसरा वस्त्र को बनाने वाला। तो एक तो हो गया मटेरियल और दूसरा उस मटेरियल को बनाने वाला। ऐसे ही अगर यह संसार है तो इस संसार को बनाने वाला भी कोई होगा। वस्तु को महाराज उपादान कारण कहते हैं और बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं। यह संसार क्या है? बोले संसार भी एक उपादान कारण है और संसार को बनाने वाला निमित्त कारण है। अगर यह संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कारण कौन है? बोले उसी कारण को, उसी तत्व को क्या कहा गया? बोले ब्रह्म कहा गया, शिव कहा गया उसी तत्व को। सर्व कारण कारणम, इसको बनाने वाला जो है वो कौन है? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाव, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। वह कारण कौन है? वह ब्रह्म कौन है? इसको जानने की जिज्ञासा की ब्रह्मा जी से षट्कुलीन मुनियों ने। और इसी बात को हमें भी जानना है कि वह ब्रह्म कौन है। जन्मादस्य यतः, कौन है वो? बोले महाराज जो संसार का सृजन करता है, जो संसार का पालन करता है और जो संसार का संहार करता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अगर आपने इन सब बातों को समझ लिया तो समझिए आप संपूर्ण शिव पुराण को समझ जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है, पहले इसको समझिए। जो संसार को बनाता है, संसार का पालन करता है और फिर संसार का संहार कर देता है, वो कौन है? महाराज वही तो ब्रह्म है। कोई उसको परमात्मा कहता है और कोई उसको ईश्वर कहता है। तीन शब्द है, ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर। बोले जब बीज रूप में रहता है तो वो ब्रह्म है, जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है तब वो परमात्मा है, और जब वो वृक्ष रूप धारण कर लेता है तो वो सर्वव्यापक ईश्वर बन जाता है। वो तत्व कौन है जो संसार का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है? महाराज वो तत्व कौन है? बोले महाराज वही तो शिव तत्व है। और इस संसार में बिना परमात्मा के बनाई हुई वस्तु का सहयोग लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना भगवान के द्वारा बनाई हुई वस्तु का सहयोग लिए आप कुछ भी इस संसार में नहीं कर पाएंगे।
आपने कभी विचार किया है बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय उसका भरण पोषण कैसे होता है? कभी विचार किया आपने? जब माँ के गर्भ में बालक रहता है तो उस समय भरण पोषण कौन करता है उसका? बोले वो परमात्मा ही तो है जो गर्भ में भी बालक का भरण पोषण कर देता है। बालक जब जन्म लेता है, जब उसके मुख में दूध दांत भी नहीं रहता, उस समय बालक का भरण पोषण कैसे होता है? बोले भगवान वात्सल्य में भर करके माँ के सीने में अमृत रूपी दूध भर देते हैं और उससे उस बालक का भरण पोषण होने लगता है। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिया, कुछ और भी देंगे। ये वही परमात्मा है जो चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। महाराज चींटी कितनी छोटी होती है, ऐसी चींटी के पैर में अगर नूपुर अर्थात पायल बांध दो तो उसको भी भगवान सुन लेते हैं। ये वही ब्रह्म है जो मातृ गर्भ में भी बालक का पालन कर देते हैं। जन्म देने के बाद माँ के स्तनों में दूध भर के फिर उस बालक का पालन पोषण करते हैं और फिर संहार करते हैं। एक बात मैं निवेदन करूं, संहार भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि जीव अगर इस संसार में आया है तो उसकी मृत्यु क्यों होती है? काश ऐसा होता कि वो मरता ही नहीं। जब किसी अपने की मृत्यु होती है ना हमारे घर में, तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि हम इससे बड़ा प्रेम करते थे, ये हमसे बड़ा प्रेम करता था, ये हमें छोड़कर क्यों चला गया। आखिर अगर व्यक्ति इस संसार में आया है तो मरता क्यों है? कभी विचार किया आपने? अगर मृत्यु न हो तो फिर क्या होगा? अगर संहार न हो धीरे धीरे तो क्या होगा? बोले आपके पिताजी भी जिंदा होंगे, मतलब आपके दादाजी भी जिंदा होंगे, फिर दादाजी के पिताजी मतलब आपके दादाजी के दादाजी जिंदा होंगे, फिर उनके दादाजी जिंदा होंगे, फिर उनके दादाजी जिंदा होंगे, मतलब आपके दादाजी, आपके परदादाजी, आपके पर दादाजी, फिर उनके पर दादाजी जिंदा होंगे। फिर क्या होगा? घर में रहने की जगह बचेगी? अगर संहार ना हो तो फिर क्या आपके घर में रहने की जगह बचेगी? महाराज किसी भी पद से अगर एक टीचर रिटायर ना हो टीचर के पद से तो फिर दूसरे व्यक्ति की वहां पे भर्ती हो पाएगी? नहीं होगी ना। इसलिए समय होने पर रिटायरमेंट भी जरूरी है, रिटायर होना भी जरूरी है। मृत्यु भी भगवान के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। और आप विचार करो, अगर व्यक्ति मरे ही ना तो 100 वर्ष के बाद वैसे भी ये शरीर रखने लायक नहीं रह जाता है। महाराज हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कान से सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा, कुछ खा नहीं पाएंगे, दांत सारे टूट जाएंगे। उस समय क्या ये शरीर रखने लायक रहेगा? एक समय ऐसा आता है जब बहुत बुजुर्ग लोग हो जाते तो वो खुद ही कहते हैं भगवान अब मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि बुढ़ापे में बड़ा कष्ट हो रहा है, नवीन शरीर आप मुझे दे दो कृपा करके। तो मृत्यु भी भगवान के द्वारा दिया हुआ एक वरदान ही है। श्री कबीरदास जी ने क्या कहा? जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। महाराज जिस मृत्यु से संसार डरता है मैं उसी मृत्यु से प्रसन्न रहता हूँ। मैं कब मरूंगा और कब मुझे मेरे परमात्मा का दर्शन होगा। तो जो भक्त हैं ना वो तो प्रसन्न होते हैं कि मृत्यु के बाद मुझे मेरे भगवान मिल जाएंगे। इसलिए मृत्यु भी एक भगवान के द्वारा दिया हुआ वरदान है। मरोगे नहीं तो अपने शिव से मिलोगे कैसे? साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा। साथ देती नहीं है किसी का,
जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा। मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा। हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। जिंदगी एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। जिंदगी एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा। बोलिए भूत भावन भोले
त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। थोड़ा और जोर से आवाज जयकारा लगाइए ताकि आपकी आवाज नासिक तक चली जाए, त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास आपकी आवाज पहुंच जाए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की, श्री नागेश्वर नाथ की ऐसे जोर से जयकारा लगाओ लगे आप खाते पीते घर से आते हैं। महाराज वर्णन किया गया जो संसार का सृजन करता है, जो संसार का पालन करता है और जो संसार का संहार करता है वो कौन है? वो ब्रह्म कौन है? बोले उसी को लोग गॉड भी कहते हैं। और गॉड में 3 अक्षर है, GOD। ये 3 अक्षर मिलकर के बन गया गॉड। बोले महाराज जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। मतलब बोले जो जी से जनरेट करता है, सृजन करता है, O से ऑपरेट करता है अर्थात पालन करता है, और डी से डिस्ट्रॉयर अर्थात जो संहार कर देता है, वो कौन है? वो कौन है? बोले वही तो ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म कौन है? जैसे कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई तोय कहता है, कोई बारी कहता है, कोई आब कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, पर है तो एक ही ना। आप पानी को चाहे जल कहो, नीर कहो, बारी कहो, तोय कहो, वाटर कहो, आब कहो, पर पानी तो एक ही है। ऐसे जो संसार का सृजन करे, पालन करे और संहार करे, वो तत्व कौन है? बोले विष्णु पुराण में उसी तत्व को बोले विष्णु कहा गया और शिव पुराण में उसी तत्व को शिव कहा गया। बस इतना ही अंतर है। उसी तत्व को विष्णु पुराण में विष्णु कह दिया गया और उसी तत्व को शिव पुराण में शिव कह दिया गया। तत्वतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है महाराज। तो उस शिव को प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ये 3 साधन है उस शिव तत्व को प्राप्त करने का, जिसमें सबसे सरल साधन है भक्ति, भगवान शिव की भक्ति करना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भक्ति कैसे करें? हम भक्ति कैसे करें? श्री शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वागिरि यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम। उस शिव की आराधना हम किस प्रकार से करें? प्रश्न सबसे बड़ा यही है। मुझे लगता है यहाँ बैठे जितने लोग हैं ना, इन सबके मन में यही जिज्ञासा है कि हम शिव की आराधना किस किस प्रकार से करें, हम शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करें ताकि हमारे कामनाओं की पूर्ति हो। एक बात मैं निवेदन करूं, मैंने कल भी कहा था, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन उच्च कोटि के भक्त का लक्षण यही है, शिव मुझसे प्रसन्न हो जाएं, बस इतना करना। आपके कामनाओं की पूर्ति हो या ना हो, जो भगवान के वैष्णव परम भक्त है ना, वो अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से मांगते हैं, हे ठाकुर जी आप कुशल रहो, बस मुझे इतना ही चाहिए। हे ठाकुर जी आप प्रसन्न रहो, हे प्रभु आप प्रसन्न रहो, मुझे बस इतना ही चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं, बेटा दे दो, बेटी दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, पैसा दे दो, आरोग्यता दे दो, धन दे दो,
ये दे दो वो दे दो। मंदिर में हमने हमेशा अपने लिए मांगा, कभी मंदिर में जाकर ये कहा क्या कि ठाकुर जी आपका सदा मंगल हो, शिव जी आपका सदा मंगल हो, आपका सदा कल्याण हो। कभी आपने ऐसा कहा? आप कहोगे शिव जी तो सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर उनका कल्याण मनाने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, अगर आप शिव जी के भक्त हैं और आप शिव जी से प्रेम करते हैं तो फिर आपको ये चाहिए कि आप ये कहो कि शिव जी आपका भी कल्याण हो। मेरा तो कल्याण हो ही, लेकिन आपका भी कल्याण हो, हम यही चाहते हैं। आप भी प्रसन्न रहो, हम यही चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए हम जो करें उनकी प्रसन्नता के लिए करें। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? शिव की भक्ति हमें कैसे करनी है? बोले आत्मा त्वम गिरजामती। बोले महाराज हमारा जो ये आत्मा है ना, हमारी जो आत्मा है यही शिव है। हमारी आत्मा ही शिव है, हमारी मति ही अर्थात हमारी बुद्धि ही गिरजा है। बड़ा सुंदर संकेत है। अपनी बुद्धि को आप गिरजा बना लो, पार्वती बना लो। पार्वती कौन है? बोले पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, श्रद्धा है। आप अपनी बुद्धि में कूट कूट के श्रद्धा भर लो, मति को कूट कूट के श्रद्धा भर के इसको पार्वती बना लो, शिव की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। तो हमारी आत्मा बोले शिव है। शिवोहम 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 शिवोहम। आत्मा शिव है, मति गिरजा है। और ये जो पंच प्राण है ये क्या है? बोले भगवान शिव अपने गणों के साथ रहते हैं, तो ये सब भगवान शिव के सहचर हैं। और पूजाते विषयोपभोग रचना, हम अपने विषयों के लिए, अपने भोग के लिए जो सामान अपने घर में लेकर के आते हैं ना, ये सामान ही भगवान शिव के पूजा की वस्तु है। और बोले महाराज हमारी निंद्रा ही ये समाधि है, हमारा चलना ही प्रदक्षिणा है, हमारा भोजन करना ही शिव को भोग लगाने के बराबर है, हमारा बोलना ही शिव का स्रोत है। और हम जो जो कर्म करते हैं ना, ये सब हम जितने भी कर्म करते हैं ये सब भगवान शिव की सेवा में किया हुआ कर्म है। अगर ऐसा हमने मान लिया तो मानो हम सिद्ध भक्त हो गए। इसको कहते हैं सहज समाधि, भगवान की सहज सेवा। आत्मा शिव है, मति गिरजा है, पंच प्राण ये भोलेनाथ के सहचर हैं। विषय भोग की रचना यही सेवा की सामग्री है। हमारा बोलना ही स्तुति है, हमारा गाना ही स्तोत्र है, हमारा सोना ही समाधि है। हमारा प्रत्येक कर्म करना ही भगवान की सेवा बन जाए। जिस दिन समझ लेना भगवान श्री भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो गए हैं। भगवान शिव की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए? बोले सहज सेवा करिए। सेवा में 3 प्रधान है, श्रवण, कीर्तन और मनन। सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करनी। सबसे सहज तरीका है महाराज भगवान की कथा को श्रवण करना। श्रवण में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस कथा में आके बैठ जाना है, कान को खोल लेना है, मुंह को बंद कर लेना और चुपचाप बैठ करके कथा को सुनना है। और एक बात मैं बताऊं, कथा में हमारी कुछ माताएं जब बैठती हैं ना तो अपने दोनों पैर को ऊपर उठा करके और हाथ के बल पे महाराज वैसे बैठती हैं। वो वाली जो समाधि है ना, उस स्थिति में अगर देवराज इंद्र भी बैठ जाएं तो वो भी दरिद्र हो जाएंगे, कुबेर भी बैठ जाएं तो वो भी दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए उस स्थिति में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल मेरुदंड को सीधा करके, दोनों पैर को मोड़ करके, कान को खोल करके, आँख खोल करके, मुख बंद करके प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। श्रोताओं के लिए तो इतना आसान है महाराज, जो करना है अब वक्ता को करना है। बेचारा वक्ता इतना पढ़ता है, इतना संशोधन करता है, कभी रामायण, कभी गीता, कभी भागवत, कभी शिव पुराण, चारों तरफ की बातें लेकर के वो सोचता है कि मैं किस तरीके से अपने बात को रखूं ताकि श्रोताओं को समझ में आए। और श्रोताओं को क्या करना है, बस आके चुपचाप बैठ जाना है और कथा को सुनना है।
मेहनत तो वक्ताओं को करनी है अधिक, श्रोताओं को तो कुछ नहीं करना, बस बैठ करके कथा को श्रवण करना है। उसके बाद श्रवण के बाद क्या करना है? बोले कीर्तन करना है। क्या कीर्तन करना है? शिव जी की कथा में बैठकर क्या कीर्तन करना है? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अभी भी कुछ लोगों का मुख नहीं खुला है। ताली तो बज रही है लेकिन आप सभी लोग गा नहीं रहे हैं। पीछे वाले भी गाएं, आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। सभी लोग गाइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अभी आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी कौन गा रहा है और कौन चुप है। अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले सभी लोग चुप रहेंगे, आप सभी गाना मेरे साथ, आगे में पीछे आप गाना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, इधर भी आप सभी गाइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, आप सभी, क्या बात है।
भगवान को पाने का सबसे सहज तरीका है महाराज उनकी कथा सुनना, और कथा सुनने के बाद फिर कथा में बैठ कर के कीर्तन करना, और कीर्तन करने के बाद फिर भगवान शिव के चरित्रों का मनन करना। पर कीर्तन में भी थोड़ा मेहनत है, ताली बजाना पड़ेगा, मुंह खोल के गाना पड़ेगा। मनन करने में भी थोड़ा मेहनत है, दिमाग पे थोड़ा लोड देना पड़ेगा, लेकिन सुनने में कोई मेहनत नहीं। आराम से बैठ करके बस कथा सुनते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कई बार आप जब एग्जाम देने जाते विद्यार्थी जीवन में, वहां जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उस क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन पेपर में ये लिखा रहता है कि 9 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें, तभी जाके आप पास होंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर तो आपको देने ही पड़ेंगे। एक भी अगर छूटा तो फिर नंबर अच्छा नहीं आएगा, आप फेल हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में ग्रंथों में कितनी बड़ी छूट मिली। यहाँ कहा गया महाराज 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। 9धा भक्ति का वर्णन किया गया। महाराज गोस्वामी जी इतनी बड़ी छूट दिए, वो तो कहते हैं कि 9